भगवान हाटेश्वर नाथ के तरफ से केस दायर हुआ और अभी तक वो अतिक्रमण नहीं हटा। न्याय के लिए 7 वर्षों से भगवान हाटेश्वर नाथ भी लगा रहे हैं न्यायालय के चक्कर। जानिए वो कौन सी वजह है जब भगवान स्वयं ही न्यायालय के परिणाम का कर रहे इंतजार। संसार के त्रिलोकीनाथ भी अब न्यायालय के परिणामों का कर रहे बेसब्री से इंतजार। चलिए हम आपको समझा ही देते हैं। यह पूरा मामला है रीवा जिले के हनुमाना तहसील के अंतर्गत प्रसिद्ध हाटेश्वर नाथ मंदिर परिसर का, जहां हम आपको बताते चले मंदिर परिसर की जमीनों पर अतिक्रमण हो चला है, जिसको लेकर वहां के पुजारियों ने अपनी समस्या बताई है और पिछले 7 वर्षों से न्यायालय पर यह मुकदमा चल रहा है, पर आज तक भगवान को न्याय नहीं मिल सका है। पुजारी ने बताया कि अब मेला लगने वाला है और हाटा मंदिर परिसर में जमीन नहीं है, जिसकी वजह से मेलार्थियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपितु मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु भी यहाँ भूमि न होने की वजह से लगातार परेशान रहते हैं। कुल मिलाकर पुजारी का ये कहना है कि भगवान हाटेश्वर नाथ अतिक्रमण के केस को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि कब न्यायालय से भगवान को भी न्याय मिल सकता है। वहां के पुजारी ने यह भी बताया है कि यहाँ के भगवान बड़े ही दयालु हैं। ये 3 फांसियां रोक चुके हैं और इन पर कोई भी दया नहीं कर रहा है। लगातार मंदिर परिसर में अतिक्रमण होता आ रहा है। 21 दिसंबर को मेले का आयोजन हो रहा है और ऐसे में जमीन न होने की वजह से लगातार परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। पंडित जी, आप प्रसिद्ध हाटेश्वर नाथ मंदिर के आप पुजारी हैं, या आपका सौभाग्य है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम श्री उमा शंकर भारती है। पंडित जी, आप यहाँ कब से पूजा कर रहे हैं? कितने वर्षों से पूजा कर रहे हैं? इस समय हमारी उम्र तो 65 वर्ष की चल रही है और आगे हमारे पिताजी वगैरह बाबा जी वगैरह करते थे। जब से हमको जानकारी हुई तो मंदिर इसी प्रकार से बना है, कौन बनवाया है, यहाँ एक पत्थर में शिलान्यास में लिखा है, जिससे मतलब पुराने शब्दों से लिखा है। हमको ये जानकारी नहीं है, न किसी से चल पाता है। कुछ शब्दों के मतलब चला। एक मर्दन शाह पाठक थे, उनको फांसी की सज़ा, कोई जुर्म किए थे, फांसी की सज़ा उनको बोल दी गई थी, वरना फांसी 3 दफ़े उनको जज ने बोले कि इनको 3 दफ़े फांसी दी जाए। तीनों फांसी कट गई। उन्होंने ये भगवान भोलेनाथ यहीं पड़े थे, मंदिर कुछ नहीं था, शरणागत हो गए थे। शरणागत हो लोग। गाँव एक प्रतिष्ठित आदमी है, वो जिम्मेदार भी है। वो 2-3 एकड़ मेला के प्रांगण में पड़ा था, वो उसको पट्टा करवा लिए। अब संकीर्ण होता गया। कुछ जमीन 2-3 एकड़ तक बची थी, उसमें भी अतिक्रमण ग्रसित हो रहा है। उसी के लिए हाई कोर्ट में पुजारी सदाशिव ने अपील किया है। आज कम से कम 7 वर्ष हो गया और उसकी कोई नहीं। मेला परिसर से अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट से आदेश भी हो चुका है जी। इस विषय में क्या कार्रवाई हुई अब तक? एक दफे आए थे, यही इधर उधर ठोस ढास करके अब पुनः वो अपना निर्माण करके अतिक्रमण हटाए। 7.5-8 एकड़ जमीन थी, जो कि यहाँ के कुछ लोग, गाँव एक प्रतिष्ठित आदमी है, वो जिम्मेदार भी है। वो 2-3 एकड़ मेला के प्रांगण में पड़ा था, वो उसको पट्टा करवा लिए। अब संकीर्ण होता गया। कुछ जमीन 2-3 एकड़ तक बची थी, उसमें भी अतिक्रमण ग्रसित हो रहा है। उसी के लिए हाई कोर्ट में पुजारी सदाशिव ने अपील किया है। आज कम से कम 7 वर्ष हो गया और उसकी कोई नहीं। मेला परिसर से अतिक्रमण हटाने के लिए
हाई कोर्ट से आदेश भी हो चुका है। जी, इस विषय में क्या कार्रवाई हुई अब तक? एक रुपये आए थे, यही इधर उधर ठोस घास करके अब पुनः वो अपना निर्माण करके मतलब अतिक्रमण हटाए। भगवान हाटेश्वर नाथ के तरफ से केस दायर हुआ और अभी तक वो अतिक्रमण नहीं हटा। कई मतलब अभी भगवान का केस ही चल रहा है, चल रहा, अभी तक उसमें परिणाम कुछ नहीं कुछ आया। नहीं। क्या चाहते हैं, क्या वो भगवान की जीत हो? परिसर साफ हो जाए। मेला के लिए श्रद्धालु हैं, जैसे वाहन ले आते हैं, उनको कहीं खड़ा होने के लिए वाहन को जरूरत पड़ी, वो कहाँ खड़ा करें। उनको भोजन बनाना है भगवान के लिए, भोग लगाने के लिए रोड प्रसाद वगैरह वो कहाँ बनाएं। धीरे धीरे पूरा अतिक्रमण होता चला जा रहा है। यहाँ लोग इतना तक कर दिए हैं कि उनके नज़दीक में मांस, मुर्गा, अंडा ये सब की दुकानें रख ली है। आपने प्रशासन से इसकी गुहार लगाई कि इस परिसर से हटाया जाए? मेला क्षेत्र है, प्रसिद्ध हाटेश्वर नाथ का मंदिर है। जी, हाई कोर्ट से मीट मच्छी के बारे में भी आपने लगाई? जी जी जी, सब कुछ। मतलब 7 वर्ष हो गए, भगवान का जो कोर्ट में जो चल रहा है उसका भी आदेश कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। मतलब भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी, प्रतीक्षा कर रहे हैं।